7 खिलाड़ी हैं आईपीएल के जो अरबपति हो गए जी। आईपीएल खेलते खेलते आईपीएल की फ्रेंचाइजीज की तरफ से खेलते हुए उनकी तरफ से तनख्वाह लेते लेते ये 7 खिलाड़ी अरबपति हो गए। अरबपति सिर्फ और सिर्फ उनकी कहीं और चीज़ हो, कहीं और से कमाया हो, उसकी मैं बात नहीं करता। सिर्फ बोर्ड से, इंडियन बोर्ड से पैसे लेते हुए, सिर्फ और जो आईपीएल की तरफ से खेलते हुए आईपीएल की फ्रेंचाइज से तनख्वाह लेते हुए, सैलरी लेते अरबपति हो गए। अब ये 7 प्लेयर हैं, उसमें से 5 तो इंडियंस हैं, 2 ओवरसीज़ हैं। अब जो टॉप पर है ये 2008 से ना 2023 के दौरान उन्होंने ये तनख्वाहों के ज़रिए अरबपति बने। अब इस पे जो रोहित शर्मा है जो इंडियन क्रिकेट टीम का भी कप्तान है और मुंबई इंडियंस का भी कप्तान है जी। अच्छा, मुंबई को आइंदा से मैं अब बॉम्बे नहीं है कप्तान मुंबई इंडियंस का है? अब नहीं है कप्तान मुंबई इंडियंस का, अब हट गया। अब कौन आया? अब हार्दिक पांड्या। आगे उसका भी जिक्र करेंगे किसी वक्त में, हार्दिक पांड्या का भी जिक्र करेंगे। तब तक जुड़े रहिएगा। नहीं, ये आज ना जुड़े रहे, जब हार्दिक पांड्या का जिक्र आएगा ना, फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए भी जोड़ना बड़ा जरूरी है। हमने अगला भी करना है, उसके बाद फिर करना है। ये पैसा, इतना पैसा है आईपीएल ताकि आप लोग मिस ना करें। ये घंटी जो बजी नजर आ रही है ना आपको, उसको जाके आपने जोर से दबा देना है। अब ये है रोहित शर्मा जो है ना, वो अब तक 2008 से 2023 तक टॉप पे तो ये जा रहा है 1 अरब 78 करोड़ 60 लाख इंडियन, 1 अरब 78। अब पहले, उससे पहले बताना चाहिए था कि ये 7 प्लेयरों ने अब तक 9 अरब 58 करोड़ रुपया कमाया है। 9 अरब 58 करोड़ रुपया तनख्वाहों के ज़ुमरे में। और जितनी भी आईपीएल की फ्रेंचाइजीज हैं ना, वो 15 के करीब हैं। मतलब जब से आईपीएल शुरू हुई है 2008 से उन्होंने जो अपने खिलाड़ियों को तनख्वाहें दी हैं, वो अब तक 80 अरब रुपया की तनख्वाहें दे चुके। सिर्फ मैं तनख्वाहों की बात कर रहा हूँ 2008 से 2023 तक 80 अरब रुपया। और उन 80 में से ये 7 प्लेयर वो हैं जिनको हम अरबपति कह रहे हैं, जो वाकई अरबपति हो गए हैं। उन्होंने 9 अरब 58 करोड़ रुपया उनकी तनख्वाह, यानी 10% से ज्यादा तो यही ले गए। 12% बनता है। 12% ये 7 बंदों ने लिया। और तादाद सैकड़ों की होती है जो आईपीएल खेलते हैं। क्वाइट अ लॉट। आईपीएल जब से शुरू हुआ है आज तक, अगर सबको लिया जाए ना, हम तो सबको ले रहे हैं क्योंकि ये प्लेयर वही प्लेयर हैं जब आईपीएल शुरू हुआ था। तो इन्होंने, इनमें से ज़्यादा प्लेयर वो प्लेयर हैं जब आईपीएल शुरू हुआ था, पहला जो आईपीएल का सीज़न था, जो फर्स्ट एवर होता है या इनऑग्रल होता है, ये उसमें खेले थे। और आज तक देखो खेलते खेलते, अब ये मेहनत की कमाई है। ज़रा थोड़ा सा हमारे सुनने वाले भी ज़हन में रखें, मेहनत की कमाई है कि सैलरी है उनकी। वो जो बाकी दूसरी तरफ चले जाते हैं ना कि फ़लानी जगह से इतना, फ़लानी जगह से इतना, उनमें भी कोई जगह ऐसी है जैसे गलती सी किस्मत ख़राब थी हम लोगों की, क्रिकेट के शायक की किस्मत ख़राब थी कि मैच फिक्सिंग क्रिकेट के साथ जुड़ गई। मैच फिक्सिंग का जो कमाना है वो हराम का पैसा होता है। ऐसे ही है, पूरी दुनिया उसको कहती है। मैं नहीं कहता अकेला, मैं नहीं कहता, या हम पाकिस्तानी नहीं कहते, पूरी दुनिया कहती। वो बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है, ये डिफरेंट चीज़ है बिल्कुल। अब ये देखें कि ये 12% है। अब 80 अरब का एक बड़ा पॉइंट, वैलिड पॉइंट आपने, नौजवान लड़के, आपने रेज़ किया था शो शुरू होने से पहले। आपने कहा था कि यार पाकिस्तानी करेंसी और इंडियन करेंसी में फ़र्क क्या, दोनों की वैल्यू में, ये आपने कहा था। बिल्कुल। अब वो 80 अरब रुपया जो इन्होंने तनख्वाहें दी हैं अब तक आईपीएल की फ्रेंचाइजीज़ ने अपने खिलाड़ियों को, अब अगर पाकिस्तानी रुपये में कन्वर्ट करें, इसकी कदर के साथ मिलाएं पाकिस्तानी रुपये की कदर के साथ, तो क्या बनेगा? तो ये 240 बिलियन रुपये से ज़्यादा बनेगा। अब 240, अगर हम अभी तो हम कम लगा रहे हैं, सिर्फ 3 पे लगा रहे हैं, फिर भी 3 पे लगाने का हम लोग कहते हैं राउंड अबाउट, नियर टू, क्लोज टू, ऐसे बात करते हैं ना। परफेक्शन के साथ बात नहीं करते कि आज रुपए की कदर क्या है, कल 10 पैसे बढ़ जाती है, 10 पैसे कम हो जाती है। वो 10 पैसे बढ़ना, 10 पैसे कम होना, अरबों में ना बड़ा फ़र्क पड़ता है। वैसे ही है। ये $1 की बात नहीं हो रही या ₹1 की बात नहीं हो रही, ये 80 अरब की बात हो रही है कि 80 अरब रुपया इंडियन करेंसी, इंडियन रुपीज़ जिसको कहते हैं, 80 अरब रुपया ये 7 खिलाड़ी तनख्वाहों में ले गए। अब देखो, पहली जो मैं बात की, रोहित शर्मा 1 अरब 78 करोड़ 60 लाख जी। दूसरे नंबर पर MS धोनी 1 अरब 76 करोड़ 84 लाख। तीसरा विराट कोहली 1 अरब 73 करोड़ 20 लाख। चौथे नंबर पर सुरेश रैना, अनदर इंडियन, 1 अरब 10 करोड़ 74 लाख। फिर रविंद्र जडेजा 1 अरब 9 करोड़ रुपया।
सुनील नारायण 1 अरब 7 करोड़ 24 लाख पहले आए नॉन इंडियन। हाँ, AB डिविलियर्स ये दूसरा नॉन इंडियन है। AB डिविलियर्स 1 अरब 2 करोड़ 51 लाख। अब ये 7 बंदे, मैंने उन 7 बंदों को निकाला जो 1 अरब से ऊपर चले गए। मैंने उसको भी टच नहीं किया जो 99 करोड़ पे खड़ा हुआ है, 99 करोड़ पे खड़ा हुआ है, क्योंकि वो 99 करोड़ पे है ना, 1 करोड़ है अभी उसका बिलियनर होने पे। तो मैंने वही 7 प्लेयर निकाले हैं जो IPL खेलते हुए तनख्वाहों के ज़ुमरे में, तनख्वाहों के ज़िम्न में अरबपति हो गए। अब ये 7 बंदे। अब उसमें जो दूसरी बात है, गज़ाल, एक तो आपका नाम ऐसा है गज़ाल, ये बहुत कम, मैंने भी शायद इससे पहले ना सुना हो, देखने वाला जो है ना उसने भी शायद ना सुना हो। ये गज़ल की जमा है या गज़ाल बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है? ये बड़ी डिफरेंट चीज़ है और ये बड़ा एक शायराना नाम है। तो गज़ल भी तो शायराना ही होती है। गज़ल भी शायराना ही है, लेकिन ये उससे भी ज़्यादा शायराना है। ये इतनी गहराइयों में हम आज नहीं जाएंगे, उसके लिए भी इनको एक और एपिसोड देखना पड़ेगा। चलो अब ये बात करते हैं। अब इसमें जो दूसरा वेरी इंटरेस्टिंग, अरबपति हो गए ये खिलाड़ी IPL। बिल्कुल। अब उसमें जो एक चीज़ जो मैंने देखी कि मैंने कहा जब इन्होंने IPL शुरू किया था तब इनकी क्या तनख्वाह मुकर्रर हुई कि पहली जो इनको तनख्वाह मिली थी वो कितनी थी? अब तो इतने हो गए ना, पहली कितनी थी? स्टार्ट कहाँ से हुआ? अब उसमें हुआ ये कि उसमें 2 खिलाड़ी ऐसे हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग हैं। एक विराट कोहली है और दूसरा जडेजा, दूसरा रविंद्र जडेजा जी। अब विराट कोहली की 12 लाख रुपए, पहला जो 2008 का IPL हुआ था तो 12 लाख रुपए तनख्वाह मुकर्रर हुई थी विराट कोहली की 2018 में। अब विराट कोहली की एट प्रेजेंट जब हम बैठे हुए 15 करोड़ रुपए एक IPL का वो ले रहा है। क्या बात है। 12 लाख से उसका सफर शुरू हुआ और 15 करोड़ रुपया। अब तो आप देखो कैसा। रविंद्र जडेजा भी यही था कि 12 लाख से उसने क्रिकेट खेलना शुरू की। जो पहला IPL था, जो उसको IPL मिला जी, किसी फ्रेंचाइज ने उसको लिया तो 12 लाख रुपए, जस्ट 12 लाख। अब हम अरबों की बात कर रहे हैं, 80 अरब, 9 अरब 58 करोड़। एक बंदा 1 अरब 78 करोड़, दूसरा बंदा 1 अरब 76 करोड़। वहाँ पे 12 लाख क्या मैटर करेगा कि वो बंदा विराट कोहली जो अब 1 अरब 73 करोड़ रुपए कमा चुका है। बिल्कुल। पहले IPL में उस बेचारे की तनख्वाह क्या थी? 12 लाख रुपए। यही रविंद्र जडेजा की पहली तनख्वाह जो थी ना 12 लाख थी और आज उसकी 16 करोड़ रुपए है। जी, विराट कोहली से ज्यादा बना रहे हैं अभी। ये एक मैं करूँगा जिसमें ऐसा हुआ है, 11 प्लेयर ऐसे पैदा हुए हैं, IPL ने पैदा किए हैं, जो 2023 ऑनवर्ड और आज 2024 में वो 11 प्लेयर हैं जो जिनकी तनख्वाह विराट कोहली से ज़्यादा है। 11 प्लेयर हैं जिनकी तनख्वाह विराट, इस वक्त जो 2024 का IPL हो रहा है इसमें 11 खिलाड़ी वो हैं जिनकी तनख्वाह विराट कोहली से ज़्यादा है। अच्छा, ये इंडियन नहीं है या सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स? उसमें इंटरनेशनल प्लेयर्स भी आते हैं। ठीक। और इसके अलावा 3 प्लेयर वो हैं जो इतना विराट कोहली की तनख्वाह है ना इस वक्त, वो उतने 3 प्लेयर उतने ही तनख्वाह ले रहे हैं। तो विराट कोहली का एक राह है कि यार इतने पैसे हमारे यहाँ होता था ना, कोई बंदा कहीं नौकरी करने गया, तनख्वाह के ऊपर हुआ, उन्हें क्या अपने आप को विराट कोहली समझ रहे हो? ये मुहावरतन ये चीज़ आ गई थी कि विराट कोहली IPL से जितने लेता है तो ये, वो विराट कोहली के वो ज़माना, आज भी वो बिलियनर्स में नंबर 3 है, तीसरे नंबर पर आता है जो अरबपति हुआ है। लेकिन अब विराट कोहली से ज़्यादा पैसे लेने वाले तनख्वाह के ज़ुमरे में वो 11 लोग हैं इस वक्त जो IPL खेल रहे हैं या जिन्होंने 2, 4, 5, 6 दिन बाद IPL खेलना शुरू करना